मैं आप सबका बहुत स्वागत करता हूं, जो आप सब लोग बहुत लंबे वक्त से लगातार हमारे अतिथियों को सुन रहे हैं और ये हम सब के लिए बहुत बड़ा मौका है। विस्तार न्यूज़ चैनल को शर्मा जी 1 साल हो गए हैं और मुझे याद है जब हम लोग 1 साल पहले जब यहाँ आए थे तब आप भी यहाँ मौजूद थे और आपने वो तमाम शुभकामनाएँ संदेश दिए थे। तो आपको क्या लग रहा है 1 साल में हम लोग कहाँ पहुँचे, क्या आपका आकलन है विस्तार न्यूज़ को लेकर? सबसे पहले तो मैं विस्तार न्यूज़ के पूरे प्रबंधन को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि आज आपने मुझे आमंत्रित किया और आपके स्थापना के 1 वर्ष जो पूरे हुए हैं, तो आज के इस अवसर पर मैं विस्तार न्यूज़ को, सभी विस्तार न्यूज़ से संबंधित प्रबंधन को और सबको, ब्रजेश जी और मुकेश जी, सबको बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं ऐसा मानता हूं कि विस्तार न्यूज़ ने इतनी जल्दी एज ए न्यूज़ चैनल अपने आप को जो स्थापित किया है, ये मुझे लगता है कि सामान्य नहीं है। ब्रजेश जी, आप या मुकेश जी और पूरी प्रबंधन की जो टीम है, जो उसका ही परिणाम है कि उन्होंने केवल मध्य प्रदेश नहीं, केवल छत्तीसगढ़ नहीं, दिल्ली तक स्थान बनाने का काम विस्तार न्यूज़ ने किया। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं आपको बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। नहीं, आपने बड़े शब्द किए विस्तार न्यूज़ के लिए कि दिल्ली, भोपाल, मध्य प्रदेश के अलावा हम लोग दिल्ली तक जाने पहचाने जाते हैं, मगर इसमें बहुत बड़ा योगदान है हमारे मध्य प्रदेश का, भोपाल का, सरकार का, हमारी युवा टीम का, हमारे चेयरमैन साहब की नई सोच का और हमारे युवा सहयोगी ज्ञानेंद्र तिवारी की मेहनत का। सर, जब आपसे यहाँ आए तो हम एक फ़ोटो मेरे सामने आई, उस फोटो में लिखा है अरुण सिंह जी राष्ट्रीय महासचिव जी ने वो फोटो एक लेटर जारी किया था 15 फरवरी 2020 को, और आपको लिखा है कि संगठनात्मक नियुक्ति। नड्डा जी ने श्री विष्णुदत्त शर्मा सांसद को मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है और ये नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होती है। तो मैं आपको बधाई देना चाहूँगा कि आपने 5 साल पूरे कर लिए। और कितने साल? ब्रजेश जी, भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। कार्यकर्ताओं को जवाबदारी मिलती है और संगठन को कार्यकर्ता के बारे में जो लगता है उसके अनुसार काम करने का प्रयास हम सब लोग करते हैं। मैंने भी, मुझे जिम्मेदारी जो आपने कहा कि 15 फरवरी 2020 को जवाबदारी मिली, उसके बाद से मुझे भी आश्चर्य था कि एक सामान्य कार्यकर्ता को इतनी बड़ी मध्य प्रदेश जैसे राज्य को, जो भारतीय जनता पार्टी का एक आइडियल स्टेट कहा जाता है देश के अंदर, जिसमें ठाकरे जी से लेकर के राजमाता सिंधिया और प्यारेलाल खंडेलवाल, सुंदरलाल पटवा, कैलाश जोशी, वीरेंद्र कुमार सकलेचा, फिर हमारी जनरेशन आदरणीय शिवराज जी से लेकर के जो सारी पूरी टीम आज हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी नेतृत्व कर रहे हैं, तो ऐसे राज्य का भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष नियुक्त करना कम उम्र में और एक सामान्य कार्यकर्ता को, ये मेरे लिए वास्तव में बड़ी जिम्मेदारी थी। तो उसके अनुरूप बनाने का मैंने प्रयास किया, सभी कार्यकर्ताओं के साथ टीम स्पिरिट से जो काम किया, उसका आज परिणाम है कि मध्य प्रदेश में हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी की इस यात्रा को आगे बढ़ाने में लगातार प्रयास कर रहे हैं। संगठन को जब तक लगता है तब तक उस काम में, उस जवाबदारी में हम अपनी भूमिका निभाते हैं। जब संगठन को लगेगा कि भाई अब कुछ और करना है, तो हम उस काम में जाकर के लगना शुरू कर देंगे। अभी जो माहौल चल रहा है तो उससे तो नहीं लगता कि आपकी जगह कोई रिप्लेसमेंट अभी आने वाला है, लगता है फिर आप लंबे ही चलेंगे। मगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपका जो प्रदेश अध्यक्ष का कार्यभार दिया गया था तब 2020 था, कमलनाथ जी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, आपको चुना गया था कि आपने सड़कों पे आके संघर्ष किया है। हमेशा आपकी एक छवि थी सड़कों पे आके आंदोलन करने वाले व्यक्ति की, मगर आप ऐसे शुभंकर निकले कि वो सरकार गिर गई। उसके बाद 20-22 बाई इलेक्शन हुए, उसमें बीजेपी ने 19 जीते। उसके बाद फिर विधानसभा चुनाव हुआ और लोकसभा चुनाव हुआ, लगातार जीत का सेहरा बनते गया। और इस बार तो जो लोकसभा चुनाव हुआ वो तो कमाल है कि आप लोगों ने कांग्रेस के लिए कुछ सीट छोड़ी ही नहीं, और ऐसा पहली बार हुआ था। तो ये कमाल क्या सोच के किया मैंने, और क्या इसमें सबसे बड़ा आपका सूत्र वाक्य रहा कि कैसे ये सब चीज़ें बदलनी या बदलती होती गई या आपने फिर बदलाव किए? ब्रजेश जी, मैं ऐसा मानता हूं कि राजनीति में, राजनीतिक दलों में व्यक्ति का अपना स्थान तो होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में हमेशा काम या जो भी प्रगति हुई है वो टीम स्पिरिट के साथ होती है, केवल एक व्यक्ति की जवाबदारी नहीं होती। आज भारतीय जनता पार्टी विधानसभा के अंदर या बाई इलेक्शन में या लोकसभा में देश के अंदर 29 की 29 सीटें जीत करके इतिहास बनाया, तो ये कार्यकर्ताओं की भूमिका है।
जो बूथ लेवल का भारतीय जनता पार्टी का जो नेटवर्क है, इसलिए मैं बड़ी गंभीरता के साथ कहता हूं, केवल एक व्यक्ति को श्रेय नहीं जाता, ये पूरी टीम स्पिरिट है। उसके आधार पर जब हम काम करते हैं, सामूहिक नेतृत्व के आधार पर, तब जाकर के सफलताएं संगठन को मिलती हैं कि सत्ता में लगातार इतने वर्षों से भारतीय जनता पार्टी है। और उसके बाद 15 महीने की जो सरकार थी कमलनाथ जी की, जब संघर्ष का दौर शुरू हुआ, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि जब सरकार गिरी और उसके बाद फिर बाई इलेक्शन हुए, तो जनता ने ये जो मोहर लगाई कि भारतीय जनता पार्टी की गुड गवर्नेंस ही मध्य प्रदेश को चाहिए, आज उस आधार पर सरकार बनी। फिर लगातार हम 163 सीटें जीत करके इतिहास बना, फिर लोकसभा में भी बना। तो एक कार्यकर्ताओं की भूमिका है, और बूथ लेवल पर 65,000 बूथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नीचे जो काम करते हैं, ये उनका रोल है, इसलिए उसमें हम निमित्त हैं। मैं भी हूँ, हमारी बाकी टीम भी है, लेकिन कार्यकर्ताओं ने भूमिका निभाई। उसके आधार पर आज मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का संगठन सत्ता में सफलतापूर्वक काम करने का प्रयास आज हमारे नेतृत्व ने किया है। आप चूंकि विद्यार्थी परिषद से जुड़े रहे हैं, काफ़ी काम किया है आपने, राष्ट्रीय संगठन मंत्री रहे हैं, तो एक मुद्दा इन दिनों और चल रहा है जिससे आप भी चिंतित हैं, लव जिहाद का मामला जिस तरीके से भोपाल में निकल के आया है, और ये युवाओं से जुड़ा हुआ मामला है कि मध्य प्रदेश की बहुत सारी लड़कियां शोषण का शिकार हो रही हैं, और एक पैटर्न सामने आया है पुलिस की जांच में। तो क्या आपकी जानकारी में था, पहले से था, या अभी कुछ और ज़्यादा बढ़ गया है? ब्रिजेश जी, इस बात को लेकर के मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संगठन मंत्री के नाते से वर्षों तक मैंने काम किया। मैं जब जबलपुर में था तब इस मुद्दे पर हमने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका ली थी उन कैंपसेस के अंदर। केरल के अंदर लव जिहाद को, केरल के माननीय उच्च न्यायालय ने इस शब्द को लीगल अमली जामा पहना करके कहा था कि ये केरल के अंदर जो लव जिहाद, यानी नाम छिपा करके, अपनी पहचान छिपा करके, बेटियों को गुमराह करके उनके साथ जिस प्रकार की घटनाएं हुई, ये दुर्भाग्यजनक तो है ही, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर भोपाल में इस प्रकार की जो घटना करने का इन्होंने प्रयास किया, ये सामान्य घटनाएं नहीं है। ये कॉलेज कैंपसेस के अंदर और कुछ केंद्रों पर इसमें कई प्रकार की चीजें इन्वॉल्व हैं। हमारी सरकार इस पर गंभीरता से एसआईटी का गठन करके, वुमेन कमीशन ऑफ इंडिया, उन्होंने भी संज्ञान लिया है। उनकी टीम भी लगातार 3-4 दिन से यहाँ अपनी भूमिका निभा रही है। मैं ऐसा मानता हूं कि इस प्रकार के लोग ये घोर समाज विरोधी लोग हैं, इनको किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और सरकार इन्हें छोड़ेगी नहीं। अगर इन्होंने जो हमारी बेटियों के साथ इस प्रकार की घटना करने का प्रयास किया है, तो मैं ऐसा मानता हूं कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर, ये कोई दल और किसी इसका इशू नहीं है, कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी है, इस प्रकार की घटनाएं जिन्होंने की हैं, इन्हें दंड तो मिलेगा ही। मैं तो ऐसा मानता हूं कि उनके ढूंढ ढूंढ करके जहां भी प्रदेश के अंदर जिस कोने में होंगे उससे निकाल करके उन्हें कड़ा जवाब देने का काम सरकार भी करेगी, समाज भी करेगा। ऐसे लोगों को बख्शना नहीं चाहिए। चिंता की बात यह है कि पूरे प्रदेश से लगातार ऐसे इक्के दुक्के मामले आ रहे हैं, और भोपाल जैसे शहर में जब इतना बड़ा मामला आया कि कई लड़कियां, 5 FIR हो गई, 5 लड़कियां सामने आ गई, तो आपको लग नहीं रहा कि कहीं ना कहीं सरकार की कुछ कमजोरी रही कि ऐसे बड़े मामले को पकड़ने में देरी की? नहीं, देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि सरकार ने अपनी भूमिका महत्वपूर्ण तौर पर निभाई, इसलिए तो मामला ये पकड़ में आया, और इमीडिएट सरकार ने इस पर एसआईटी का गठन किया, और एसआईटी के गठन के बाद जब ये शुरू हुआ तो इसमें कई एंगल सब सामने आ रहे हैं। समाज में ऐसे जो लोग हैं जो समाज में अपना स्थान रखते हैं, लेकिन कहीं न कहीं इस प्रकार के बैकग्राउंड में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। ड्रग्स से कई प्रकार की चीज़ें इसके साथ कनेक्शन मिल रहे हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि सरकार ने गंभीरता के साथ और त्वरित एक्शन जो किया, उसी का परिणाम है कि ये चीज़ें सामने आई हैं, और आगामी समय में इस पर मुझे तो ऐसा लगता है कि सरकार जिस प्रकार से काम कर रही है, ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं बचेगा। इनको निकाल करके इनको कड़े से कड़ा जवाब, और ऐसे लोग सीखचों में भी होंगे, और ऐसे लोगों को समाज भी गंभीरता से जवाब देगा। हम लोग आज हैं, कल से मध्य प्रदेश के 5 शहरों में, देश के कई शहरों में सायरन बजाया जाएगा, मॉक ड्रिल होगी युद्ध की। बीजेपी के कई नेता कह रहे हैं, राजनाथ सिंह जी ने कहा कि जो जनता चाहती है वो होने वाला है। कल शिव प्रकाश सिंह जी ने कहा है कि हम कुछ दिन बाद पलट के देखेंगे और देखेंगे जो हम चाह रहे थे वो हो गया। तो आप बीजेपी के बड़े नेता हैं, तो सरकार क्या करने जा रही है, जनता जानना चाहती है। ब्रिजेश जी, ये आपने बिल्कुल ठीक
कहा कि वर्तमान में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जीरो टॉलरेंस है। यहाँ बैठे हुए दर्शक या जो सुन रहे हैं या पूरा देश ये विश्वास करता है कि अगर किसी ने हमारे ऊपर आंख उठाने का प्रयास किया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। वो आंख इस देश के अंदर नहीं बचेगी जिसने हमारे देश पर आंख उठाने का प्रयास किया है। तो इसलिए इस दिशा में जो भी कदम उठाए जा सकते हैं, जो प्रतिबंध लगाने वगैरह वगैरह की बातें जो हो रही है, आपने मॉक ड्रिल की बात की, कल देश को एक सिविक जो हमारी सोसाइटी है इन सबको जागरूक बनाने के लिए कि इस प्रकार की घटनाएं अगर कभी होती हैं, देश को कभी इस दिशा में जाना पड़ सकता है, तो पूरा देश इस बात के लिए, क्योंकि ये देश का इशू है, पूरा देश चाहता है। इसलिए उन्होंने कहा, आपने भी जो कहा कि देश जो चाहता है वही होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वही करते हैं जो देश चाहता है। देश का जनमन क्या चाहता है वही प्रधानमंत्री मोदी जी करते हैं। इसलिए चाहे एयर स्ट्राइक रही हो, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक रही हो, अब आगामी समय में पहलगांव के अंदर इसका जवाब गंभीरता से मिलेगा। एक एक आतंकवादी देश के अंदर ढूंढ ढूंढ करके हिसाब किताब भी चुकता होगा और देश आतंकवाद से मुक्त होगा। ये मुझे पूर्ण विश्वास है। ये जनता देश की चाहती है। इस पर प्रधानमंत्री मोदी जी, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी लगातार इस पर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान पे मोदी सरकार सर्जिकल स्ट्राइक कर चुकी है, कुछ और कार्रवाइयाँ की हैं, अब वाटर स्ट्राइक किया है, पानी रोक दिया है, तो क्या युद्ध होने जा रहा है? देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि इस दिशा में तैयारी देश के अंदर आतंकवाद को समाप्त करने की है। कोई आतंकी देश के अंदर नहीं बचेगा। आपने देखा होगा नक्सलवाद देश के अंदर कितना प्रभावी था। आज मोदी जी के नेतृत्व में अमित शाह जी की कुशल रणनीति पर आज देश के अंदर छत्तीसगढ़ से लेकर के आंध्र प्रदेश सारी जगहों पर, तेलंगाना, आज नक्सलवाद समाप्त हो गया। जब नक्सलवाद समाप्त हो गया तो इस प्रकार का आतंकवाद जो पाकिस्तान प्रेरित है ये तो किसी कीमत पर नहीं बच सकता। इसलिए वो वक्त अब दूर नहीं। अब मैं ज्यादा कुछ तो नहीं कह सकता क्योंकि ये बातें प्रधानमंत्री मोदी जी के दिल और दिमाग में जो चल रहा है वो जब देखते हैं और वो जब कहते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। इसलिए पीएको हो या कुछ ऐसे आतंकवादी जो पाकिस्तान प्रेरित तौर पर आज भारत को कहीं न कहीं आतंक के दौर में ले जाना चाहते हैं, इनको जवाब भी मिलेगा। और पाक अधिकृत कश्मीर के बारे में भी देश जो चाहता है वो जल्दी ही भारत के अंदर होगा, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। चलिए, बड़ी बात है कि पाक अधिकृत कश्मीर जो एक जमाने में कभी भारत का हिस्सा था, उसके बारे में देश जो चाहता है, जनता जो चाहती है, यदि वो पूरा होता तो बहुत बड़ा परिणाम होगा। मगर देश, मोदी जी क्या चाहते हैं वो किसी के मन की बात नहीं होती, वो खुद के मन की बात होती है। मगर एक बड़ी बात यह है कि जो कांग्रेस है, अपोजिशन है, बार बार कहते हैं कि वो ऐसे मौक़ों पे सरकार के साथ खड़े हैं, सरकार एक्शन करे, मगर उसके कुछ नेता पिछले कुछ दिनों से लगातार ऐसे अगंभीर बयान दे रहे हैं कि लगता है कि ये है क्या, बहुत हल्के बयान हो जाते हैं। वैसे मैं विपक्ष को भी इस बात के लिए धन्यवाद करता हूं कि चाहे विपक्ष के नेता हों, चाहे कांग्रेस के बड़े लीडर्स हों या अन्य राजनीतिक दल के लोगों ने, सबने एक मत से ये कहा कि हम सरकार के साथ खड़े हैं। लेकिन जो आपने उल्लेख किया कि कुछ नेता इस प्रकार के जो तुष्टीकरण की राजनीति भारत के अंदर करते हैं, एक वर्ग को वोट बैंक मान करके जो चलते हैं, तो ऐसे लोग वहां कुछ न कुछ रहते हैं। बाड्रा जैसे लोग जिनका पॉलिटिकली क्या प्रेजेंस है, लेकिन बात ऐसी करते हैं कि जैसे देश के सबसे बड़े नेता हैं। तो ये कांग्रेस का दुर्भाग्य है या विपक्ष के अंदर इस प्रकार के जो लोग हैं जो इस प्रकार के प्रश्न खड़ा करते हैं सेना के ऊपर, सरकार के तंत्र पर, ये मुझे लगता है कि जानबूझ करके हमारे सेना के मनोबल को या देश के मनोबल को तोड़ने का जो प्रयास करने वाले लोग हैं। लेकिन 140 करोड़ जनता माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ है, उन्हें मोदी जी पर विश्वास है। इसलिए इस प्रकार के नेताओं के कहने से न कोई अंतर पड़ता, न कोई इनकी बातें सुनता। मोदी जी के साथ पूरा जनमानस देश का खड़ा है और उनकी ताकत है कि मोदी जी वो करके दिखाएंगे जो देश चाहता है। एक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे आपने एक बड़ी लकीर वो खींच दी है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी के 49% वोट हैं, तकरीबन 50%। तो आपको क्या लगता है कि आपके बाद जो आने वाला जो काम होगा, जो व्यक्ति होगा, तो उसके लिए कितनी बड़ी चुनौती छोड़ जा रहा है? क्या 50 के ऊपर पार कर जाएंगे आप लोग? कांग्रेस के लिए कुछ बचने देंगे कि नहीं? आपको ब्रजेश जी ध्यान में होगा कि जब अमित शाह जी देश के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तब उन्होंने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बात का उल्लेख किया था कि लोकतंत्र में 50% से ज्यादा मत लेकर के जनप्रतिनिधि जब बनता है
तो ये एक आदर्श होता है कि हमने 50% से ज़्यादा मत लिए। तो हमारा टारगेट है देश के अंदर कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी राज्य में चुनाव जीतती है, हम 50% से ऊपर ज़्यादा मत प्राप्त करें। तो हमारा जो काम है, जैसे ये यात्रा जो चल रही उसमें हम लोग सहभागी बने। मुझे लगभग 5.5 साल होने जा रहे अवसर मिला, हम 49% तक पहुँचे। आगामी आने वाला जो हमारा नेतृत्व है वो इस दिशा को 50% से ऊपर लेकर के जाए। ये जो आपने कहा कि लक्ष्य है कि 50% से ऊपर मत भारतीय जनता पार्टी को मिले, ये प्रयास कई जगह पर हम बड़ी संख्या में पहुंचे। जैसे मैं अपनी लोकसभा के अंदर लगभग 68% वोट मुझे मिला, यानी मुझे ही 68% वोट मिला पिछले चुनाव में भी, और इसमें तो और अच्छा मिला। तो मैं ऐसा मानता हूं कि यही हमारा लक्ष्य है कि 50% से ऊपर ज़्यादा मत भारतीय जनता पार्टी को मिले। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के संगठन तंत्र की मजबूती ही, यही हमारा सबसे बड़ा आधार है। प्रत्येक बूथ पर 50% से ज़्यादा मत लेकर, बूथ पर, केवल विधानसभा लोकसभा नहीं, हर बूथ पर हम 50% ज़्यादा मत कैसे प्राप्त करेंगे, हमारा संकल्प है, ये हमारा टारगेट है। चलिए, आपने बहुत बड़ी एक लकीर खींच दी है। आपको भारतीय जनता पार्टी का शुभंकर यूं ही नहीं कहा जाता, कुछ आपने काम किया है, लगातार लोकसभा विधानसभा के चुनाव जीते हैं, और निश्चित ही आपके जो कार्यकाल अनवरत जारी है उसको लोग लंबे समय तक याद रखेंगे। आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बीडी भाई। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रिजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद।